प्यारे बाबा हम बच्चों को एवर हेल्दी बनाते हैं, तंदुरुस्त। और तंदुरुस्ती का राज तो आप समझते ही हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये है रूहानी हॉस्पिटल, और इसमें तो जो इलाज होता है वो कई जन्मों की पड़ी हुई बीमारी का होता है। बाकी तो थोड़ा बहुत, हाँ, इस शरीर के लिए तो बहुत अच्छी मेडिकल साइंस आजकल काम कर रही है, परंतु फिर भी उसका भी कारण क्या बताते हैं आजकल, आप जानते हो ना कि अधिकतर रोग मन की कमजोरी के कारण है। और बाबा चाहते हैं कि ऐसी रूहानी हॉस्पिटल खुलती जाए, लेकिन इसकी जो इलाज है बाबा कहते हैं वो तब सही आपके ऊपर लागू होगा जब देही अभिमानी होंगे, क्योंकि देह अभिमानी तो जड़ है सारी समस्याओं का। देह अभिमान आते ही देखो दुख की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, हाँ, तेरे मेरे की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, बहुत कुछ। तो बाबा कहते हैं यहाँ देही अभिमानी होकर बैठो और यही अपनी आदत बनाओ। फिर बाबा कहते मेरा एक डायरेक्शन है, वो तो आप सबको मालूम है कि रोज बाबा एक बात हम सबको बार बार कहता है कि मेरे को याद करो। फिर बाबा कहते हैं अगर कोई ये कहता है मुझे फुर्सत नहीं, तो बाबा ये बात मानता ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि बाबा ने कहा मैंने तो ये कहा है कि आप धंधा करते भी मेरे को याद कर सकते हो, तो फुर्सत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आज बाबा ने कहा है कि भले, क्योंकि ना साकार को याद करना है ना किसी आकार को याद करना है। भक्ति में तो मूर्ति के आगे जा कर के सब कुछ करते रहे ना, अब तो जरूरत नहीं है, सिर्फ बिंदी बाप को बुद्धि में रखो। मैं स्वयं भी बिंदी हूँ और बाप भी बिंदी है, सहज है। कर्म भी करो और बिंदी स्वरूप में रहो, यही पुरुषार्थ है मुख्य देखा जाए तो। ये जितना अंदर अंदर, क्योंकि ये सूक्ष्म है, उतना आत्मा की कमाई बनती जाएगी, आत्मा निरोगी भी होती जाएगी, हैप्पी भी होती जाएगी, वेल्दी भी होती जाएगी। तो ये कहना कि फुर्सत नहीं, वो बाबा कहते हैं राइट बात नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी कर्म करते, बाबा को याद करते रहो। फिर बाबा ने कुछ एक बातें, आजकल बाबा बहुत वाणी के ऊपर, हाँ, बार बार हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। तो आज भी बाबा ने कहा है कि कटु वचन नहीं निकालने, वो पत्थर है, पत्थर है। मुख से रतन निकालो, मीठा स्वभाव रखो, मीठा बोलो, क्योंकि बाबा कहते हैं आप रूप बसंत हो। रूप बसंत की बड़ी सुंदर कहानी है। दोनों भाइयों का बड़ा प्यार था। तो रूप माना जो शांत रहता था, वैसे भी जब योग में बैठते हैं तो रूहानी रूप हो जाता है ना। कैसा रूप हो जाता है? रूहानी। और बसंत जो सदा बहार का अनुभव, खुशी का अनुभव कराए। तो जब मुख से अच्छी बातें निकलती हैं तभी दूसरे को खुशी होती है। खराब बातें बोलने वाले को कोई समीप लाने देता है? नहीं ना। तो आज बाबा ने ये बात भी कही है, रूप बसंत बन के मुख से सदा रतन निकालो, बस कटु वचन नहीं। और बाबा
हम बच्चों को कल्याण की विधि सुनाता है, सबका कल्याण करो। तो बाबा कहते ज्ञान में भी और योग में भी होशियार बनो। ज्ञान में तो तीखे हैं, लेकिन योग में भी तीखे होंगे तो सबका कल्याण सहज होगा। योग की अवस्था ही ज्ञान का प्रभाव डालती है।